हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर लाइन एंड एंगल्स को कंटिन्यू। तो क्लास 9 चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स। तो प्रीवियस वीडियो में कल मैंने पेयर ऑफ एंगल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और कुछ टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स हमने डिस्कस किए, जिसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तक हमने डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में और उससे बनने वाले एंगल्स के बारे में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि पहले बात, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ओके, ये दो लाइन अगर पैरेलल है, अगर मैं कहूं एल एम पैरेलल है और एक लाइन एन है, अगर L इज पैरेलल टू M और M इज पैरेलल टू N, इसका मतलब L है वो भी M की पैरेलल है और N है वो भी M की पैरेलल है, देन L विल बी पैरेलल टू N। तो ये ध्यान रखना, अगर दो लाइनें किसी एक लाइन के पैरेलल रहते, किसी एक लाइन के अलग अलग लाइनें किसी एक लाइन की पैरेलल है, तो वो दोनों आपस में भी पैरेलल होती है। अगर L इज पैरेलल टू M और N इज पैरेलल टू M, तो फिर L और N भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, सॉरी पैरेलल होगी। आ गया समझ में? तो एक तो ये बात हुई। ये ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई भी दो लाइन, जैसे मान लो सपोज करो जब हम क्वेश्चंस करेंगे, अगर हमें दो लाइन पैरेलल दी हुई है और एक पॉइंट है जिससे मैं, अगर मुझे एक लाइन L दी हुई है, एक मुझे M दी हुई है और एक मैं लाइन पैरेलल टू ड्रॉ करता हूं, क्या अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं विच इज पैरेलल टू L, अगर मैं इसका P नाम देता हूं, इफ आई ड्रॉ ए लाइन P पैरेलल टू L, तो ये लाइन M की भी पैरेलल हो जाती है। ओके, देन अगर L और M पहले से पैरेलल है, L इज पैरेलल टू M अगर हमें गिवन है, और एक पॉइंट जिससे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं विच इज पैरेलल टू L, तो ये लाइन M की भी पैरेलल हो जाती है। इस कंसेप्ट को हम बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। अंडरस्टूड? चलो, तो अब हम बात करते हैं कि अगर पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन, तो कौन कौन से एंगल बनते हैं, उनमें क्या रिलेशंस होता है। और मैंने कल कुछ डिस्कस किया था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हमने करी थी, लेकिन आगे आज हम करते हैं बात, अगर हमारे पास AB and CD, AB and CD, AB पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल लाइन है CD, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो हम कह सकते हैं MN। MN इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। क्या? MN is a transversal which intersect P और Q पर, किसको? which intersect line AB at P and CD at Q, Q P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर एंगल्स बन रहे हैं, बहुत से एंगल्स बन रहे हैं, देखो, क्योंकि ये रे है, ये रे है, ये रे, ये रे, देयर आर मेनी रेज और यहां पर एंगल बन रहे हैं। तो एक तो हम एंगल का नाम कैसे लिखेंगे और उनको कौन सा एंगल बोलेंगे, ये लिखना है। ठीक है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो हम यहां पर तीन तरह के एंगल मोस्टली पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, पर ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में ज्यादा
क्वेश्चंस नहीं आती, प्रॉब्लम्स नहीं बनाते हैं, तो ये हम नहीं पढ़ते हैं। फोर्थ हम पढ़ेंगे को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये मोस्टली ये एंगल और ये एंगल, तीनों के बारे में हम ज्यादा डिस्कस करते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं इसके बारे में मैंने कल भी डिस्कस किया। तो कॉरेस्पॉन्डिंग होता है जिनकी पोजीशन एक जैसी होती है, जिनकी पोजीशन रिलेट होती है। जैसे मान लो ये वाला एंगल है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नंबर 1, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है, ये नंबर 7 है, ये नंबर 8 है। ओके, नंबर दे दिए मैंने एंगल्स के। दिस इज एंगल नंबर 1, दिस इज एंगल नंबर 2 और 3, दिस इज एंगल नंबर 5, दिस इज एंगल नंबर 7, दिस इज 2, दिस इज 6, दिस इज 4, दिस इज 8। इस तरह से एंगल्स है। अगर मैं कहूं कि तुम्हें एंगल 1 का नाम लिखो, तो एंगल 1 का नाम तुम लिख सकते हो APM, एंगल APM, ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर मैं तुम्हें रे का एंड लिखना होता है, अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये इस एंगल का नाम लिखो एंगल 3 का, तो तुम लिख सकते हो एंगल BPM। लाइक दिस तुम कोई भी एंगल है उसका नाम लिख सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा एंगल? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सबसे पहले हम लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये AB एंड CD आर पैरेलल, अगर AB और CD पैरेलल है, इफ AB एंड CD आर पैरेलल, देन पहली बात तो ये है जो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, वो इक्वल होंगे कब? ये पैरेलल होगी तब। ओके, तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, वो मैं बता रहा हूं, एंगल 1 और एंगल 2। देखो एंगल 1 इस तरह से बन रहा और एंगल 2 इस तरह से बन रहा, सेम पोजीशन। एंगल 1 ऐसे बन रहा है और एंगल 4 भी, एंगल 2 भी ऐसे बन रहा है। ये इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग का मतलब सेम पोजीशन, ये इक्वल होता है। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ये 4 पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं और दे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर मान लो एंगल 1 है, ये वाला अगर मान लो तुम्हारा 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, तो ये भी 100 डिग्री ही होगा। ये अगर तुम्हारा 80 डिग्री है, तो ये भी 80 डिग्री ही होगा। अच्छा, यहां पर P और Q पर बहुत से और एंगल बन रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी बन रहे हैं यहाँ पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी बन रहे हैं जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, वो मैं बताऊंगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं। यहां पर हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बन रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बन रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। तो वहां पे तुम्हें लीनियर पेयर देखना है। यहाँ पर होल या कंप्लीट एंगल भी बन रहा है, होल एंगल भी बन रहे हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे हम साथ, ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि कौन कौन सी चीजें कैसे होती है। ओके, ये हो गए हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग। पहले तो ये देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। अगर मान लो ये 80 डिग्री है 3, तो ये भी 80 डिग्री होगा। और अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, एंड दीज आर नोन एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद रखना तुम्हें कि जब भी लिखोगे तुम, यहाँ पे लिखना पड़ता है हमें कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, फिर ब्रैकेट में लिखोगे बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका मतलब तुम्हें ये पता कि कौन से एंगल है और वो इक्वल होते हैं। तो जब भी हम प्रॉब्लम करते हैं तो हमें ये लिखना पड़ता है। ओके, चलो, ये हो गया हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम बात करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल की बात करेंगे? सेकंड नंबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
सेकंड हम बात करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहले तो इंटीरियर का मतलब है क्या, इनसाइड ऑफ पैरेलल, इनसाइड ऑफ पैरेलल, पैरेलल लाइंस के इनसाइड, बीच में, पैरेलल लाइन के बीच में, मतलब एंगल्स यहाँ होने चाहिए, यहाँ पर इस साइड यहाँ एंगल होंगे, उनको हम इंटीरियर बोलेंगे। ऑल्टरनेट का मतलब है जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके आइदर साइड, मतलब ये एक एंगल इधर है तो एक इधर, और एक एंगल अगर इधर है तो दूसरा इधर, ये होता है ऑल्टरनेट का मतलब है एक इधर एक इधर एक इधर इधर, ये। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अब तुम्हें पता लग गया होगा कौन कौन से हैं यहाँ पर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहली बात तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, अगर अंदर की बात करें तो एंगल 5, एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 4, ये इंटीरियर एंगल्स 5, 7, 2, 4, इंटीरियर मतलब इनसाइड। ऑल्टरनेट देखें, ये ट्रांसवर्सल है तो ये अगर इधर है तो ये है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ये है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल देखो ये 80 है तो ये 80, ये 100 है तो ये 100 है। आ गया समझ में? तो ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर हमें ये एंगल गिवन है तो हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इक्वल होता है। ये एंगल गिवन है तो ये फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इक्वल होता है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सटीरियर। अगर मैं बात करूं या एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की हम बात यहाँ नहीं करते हैं, फिर भी अगर तुम्हें करनी है तो तुम कर सकते हो कि एक्सटीरियर की अगर मैं बात करूं, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट बता देता हूं, ऑल्टरनेट एंगल्स ये भी इक्वल होते हैं, जैसे एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ये पेयर है क्या, और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब है इस लाइन के आइदर साइड, तो ये एंगल 1, और एक्सटीरियर का मतलब है लाइन के बाहर, तो ये ऊपर, तो ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, 1 इज इक्वल टू 8 और 3 इज इक्वल टू 6। हैव यू अंडरस्टूड? पर ये रेयरली यूज करते हैं, पर ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, को का मतलब होता है एक साथ, है ना। को का मतलब होता है एक साथ, इंटीरियर का मतलब इनसाइड एंगल्स। एक साथ का मतलब है अगर ये हमारी ट्रांसवर्सल है, इसके आइदर साइड जो एंगल होते हैं, या ये दोनों इस साइड वाले या फिर ये दोनों इस साइड वाले, इनको बोलते हैं पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनको को इंटीरियर बोलते हैं। आगे समझ में? तो को इंटीरियर एंगल्स जो है हमारे, वो यहां पर अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं, एंगल 2 और एंगल 5 ये को इंटीरियर है, एंगल 7 एंड एंगल 4 ये को इंटीरियर है। ये इनमें क्या होता है, ये इक्वल नहीं होते हैं, ये इक्वल नहीं होते हैं, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये दीज आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या होता है, हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इनका सम हमेशा 180 होता है। कोई इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, कोई इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये इनका सम जो है 180 होता है। इसके बारे में, ये इक्वल होंगे तो 90-90 होंगे, बट ये श्योर है कि सब इक्वल होना जरूरी नहीं होता। स्पेशल कोई केस होता है जब 90-90 के होता है, इक्वल होता है, बट इनका सम ऑलवेज 180 रहेगा, इनका सम ऑलवेज 180 रहेगा। सो दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। ये तुम्हें सब रखना है, मतलब अगर हमें इनका यूज, जैसे मान लो ये एंगल नहीं दिया हुआ है, ये 80 डिग्री दिया हुआ, तो यू कैन फाइंड आउट कौन सा, एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 5 80 डिग्री है, मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो एंगल 2 क्या आ जाएगा, 180 माइनस 80 एंड दिस विल गिव यू 100 डिग्री, ये आ गया। इस तरह से हम को इंटीरियर एंगल अगर एक दिया हुआ है तो दूसरा फाइंड कर लेते हैं। ओके,
सो दिस इज अबाउट को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, उनका सम 180 होता है, मतलब को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ चीजें मैंने कहा कि ये भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो ध्यान से देखो, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7। देखो 1 और 7 कितने 100 डिग्री के, 3 और 5 कितने 80 डिग्री के। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये भी बताया बात। इस पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे भी बन रहे हैं एंगल 4 एंड एंगल 6 और एंगल 2 एंड एंगल 8, और ये सब इक्वल है। 2 is equals to 8, 4 is equals to 6, 3 is equals to 5, 1 is equals to, तुम यहाँ पर भी कर सकते हो। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ बहुत बन रहे हैं। अगर मैं कहूँ AB एक लाइन है और MP एक रे स्टैंड करती है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना है 180 डिग्री, तो ये लीनियर पेयर एंगल हो गए। अगर तुम इस लाइन को ले लेते हो, ये लाइन ले लेते हो और ये रे ले लेते हो, तो 3 प्लस 7 भी 180 होता है, तो इनको भी हम लीनियर पेयर कह सकते हैं, है ना। तो देयर आर लॉट ऑफ लीनियर पेयर्स होते हैं। तो लीनियर पेयर का मतलब होता है कोई भी लाइन हो, उस पर अगर कोई रे आके मिल जाती है, तो ये जो दो एंगल बनते हैं उनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं, और उनका सम 180 डिग्री होता है, ये मैंने बताया। तो यहाँ पर भी तुम उनको सर्च कर सकते हो। ये इसको ऐसे कर लो, तो ये क्या बन गई, लाइन बन गई, और ये रे स्टैंड कर गई, तो 4 और 8 क्या हो गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो देयर आर मेनी पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर देयर। आगे समझ में। अब हम बात करते हैं होल एंगल्स। होल एंगल का मतलब हो, देखो ये P पे जो एंगल बन रहे हैं, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 5, और इनका सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री। ऐसे ही Q पर भी बन रहे हैं, क्या, एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये होल एंगल भी, यहाँ पे भी हम कह सकते हैं ये होल एंगल है, यहाँ पे भी ये कह सकते हैं होल एंगल। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स आर हियर। यहाँ पे सब तरह के एंगल तुम्हें मिल जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिल सकते हैं तुम्हें। तो तुम्हें कोई भी कंसेप्ट यूज करके डिपेंड करेगा कि अननोन एंगल कौन सा है, हम कोई भी कंसेप्ट यूज करके फाइंड कर सकते हैं कि क्या वैल्यू रहेगी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर के बारे में ये इतने ही कंसेप्ट से, इतने ही बेसिक्स है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसके बेसिक्स कंप्लीट है, इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ बेसिक्स की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। तो पर बेसिक्स में इसका तुम्हें जो है एप्लीकेशन आनी चाहिए कि कौन सा मतलब ये एक साथ याद होने चाहिए, और हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट्स, कैसे अप्लाई करना है कौन से क्वेश्चन में। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है जो मैं बताता हूं तुम्हें, कि अगर तुम्हें ये दिया हुआ है, सपोज करो यहां पर तुम्हें दिया हुआ है A और ये दिया हुआ B, और ये दिया है कि A/B इज इक्वल्स टू 5/4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। तुम्हें पता है कि जो रेशियो होता है उसको हम एक्चुअल क्वांटिटी में कैसे, किसी भी एक अननोन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम A और B का रेशियो 5/4 है, तो A कितना हो जाएगा 5x और B कितना हो जाएगा 4x। ओके, अब तुम्हें ये पता है कि ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। कौन से एंगल है तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, कौन से एंगल है, लीनियर पेयर। तो तुम्हें पता है A प्लस B शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 5x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आगे समझ में? तो यहाँ पे क्या हो गया, 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 20। अब तुम यहाँ पे निकाल सकते हो इज इक्वल्स टू 5 इंटू 20 और इज इक्वल्स टू 4 इंटू 20। ये आ गया A इज इक्वल्स टू आ गया 100 डिग्री और B इज इक्वल्स टू आ गया 80 डिग्री। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट। इस तरह से हम यूज कर लेते हैं। और दूसरी चीज बताता हूँ, इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है एग्जामिनर। कोई भी चीज दे तुम्हें यूज यही करना है। 2x माइनस 6 और यहां पे तुम्हें दे दिया
4x माइनस 4। आगे समझ में? या ये प्लस ले लो, ये भी प्लस ले लो, ये दे दिया और कहा कि वैल्यू फाइंड करो x की। तो तुम्हें यही यूज करना है कि हमें पता है कि 4x प्लस ये वाला एंगल प्लस 4x प्लस 4 ये वाला एंगल शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे करोगे तो कितना, 6x प्लस 10 इज इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री, और 6x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री, और 6x इज इक्वल्स टू 170 डिग्री, और x इज इक्वल्स टू 170 अपॉन 6। इससे डिवाइड कर लो, जो भी आएगा वो x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, ये एंगल आ जाएगा, यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, ये एंगल आ जाएगा। हैव अंडरस्टूड? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे समझ में? और ये कौन सा कंसेप्ट है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पे। कौन सा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पर। अब तुम्हें अगर इस तरह से एक लाइन दे दी और इस तरह से तुम्हें एंगल दे दी है, ध्यान से देखना, ओके। ये एंगल दे दिया तुम्हें, मान लो कि उसने 120 डिग्री, कितना दे दिया 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री दिया हुआ है सपोज करो, ओके। तो हम क्या करेंगे इसमें, और ये दे दिया कि ये बाइसेक्टर है, क्या दिस इज बाइसेक्टर। ये कहा कि ये और ये इक्वल है, ये तुम्हें दे दिया x और ये भी x है और ये y है। अब ये तुम्हें कहा कि ये z है, सबकी वैल्यू फाइंड करो। तो तुम्हें पता है कि ये 120 है, तो देखो 120 प्लस y इज इक्वल्स टू 180। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यूज किया तो y इज इक्वल्स टू आ गया 60। y इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 60। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब तुम कहोगे कि ये x भी इसका वर्टिकल है, नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट बनता है जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है। अगर मैं ये कहूँ कि एक ये लाइन है और एक ऐसे जा रही है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है। हैव अंडरस्टूड? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है और उनके बीच एंगल बनता है। अब यहां पर पता है कि ये वाला टोटल मिला के ये पूरा, ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मतलब x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 120। वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल है तो 2x इज इक्वल्स टू 120, तो x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये आ गया x 60 आ गया, ये भी x 60 हो गया, ये तुम्हारा 60 निकल गया, ये भी तुम्हारा 60 निकल गया। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं अलग अलग कंसेप्ट यूज करके, ओके। अब अगर हम ये यूज करते हैं होल एंगल कंसेप्ट, क्या? होल एंगल कंसेप्ट। होल एंगल कंसेप्ट का मतलब है कि एक पॉइंट है, यहां पर इस तरह से एंगल्स बने हुए हैं और ये मैंने दिया 2x, ये मैंने दे दिया 3x, ये मैंने दे दिया और 2x माइनस 10, और ये मैंने दे दिया 6x, और ये मैंने दे दिया x माइनस 20, और यहाँ पर मैंने दे दिया सपोज करो x कुछ भी। तो ये है। तो अब तुम्हें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो तुम्हें क्या करना, सम ऑफ ऑल दिस 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6x प्लस x माइनस 20 प्लस x is equals to 360 is equals to 360, ओके। ये 360 का कंसेप्ट यूज करो और इनको सबको सिंप्लीफाई कर लो और x की वैल्यू फाइंड कर लो, और x की वैल्यू आ जाए तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ये एंगल निकल जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, ये सब एंगल्स यू कैन फाइंड आउट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इस तरह से हम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई भी यहाँ पे सब लाइन आके मिल रही है, तो यहाँ पे तुम लीनियर पेयर भी यूज नहीं कर सकते हो, तुम ऑल द एंगल्स लाइन और वन साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन वो भी यूज नहीं कर सकते हो, कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स लाइन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हम होल एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस?
अब हम बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है। क्या एंगल बाइसेक्टर, कोई भी एंगल है तुम्हारा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है मतलब ये इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में, ये और ये इक्वल है, ये इक्वल है मतलब ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है। इक्वल का मतलब है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड, कोई भी लाइन अगर किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, दैट इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर। कहीं पे भी एंगल बाइसेक्टर यूज करें उसका मतलब ये होता है। आगे समझ में, चलो अब मैं तुम्हें ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है इस तरह का, इस तरह से अगर हमें दिया हुआ है और ये दिया हुआ एंगल, सपोज करो हमें कि ये दे दिया तुम्हें 60 डिग्री और ये दे दिया तुम्हें 30 डिग्री, और कहा ये एंगल फाइंड करो, x की वैल्यू फाइंड करो क्या होगी। यहां पर तुम्हें ये एंगल दे दिया, मान लो ये दे दिया मान लो तुम्हें 45 डिग्री, और ये एंगल दे दिया तुम्हें 120 डिग्री, और कहा कि ये एंगल फाइंड करो जिसकी वैल्यू y है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है कि L और ये M, ये O पॉइंट दे दिया, ये O पॉइंट दे दिया, और यहाँ पे दिया हुआ कि L इज पैरेलल टू M, यहाँ पे भी एक लाइन दी हुई है L और M सपोज करो, और ये दिया हुआ कि L इज पैरेलल टू M। हैव यू अंडरस्टूड? अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पैरेलल लाइन को, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जो दोनों पैरेलल लाइन को मीट करे या इंटरसेक्ट करे। अब ये लाइन इस लाइन को मीट कर रही है लेकिन ये यहीं पे खत्म हो रही है, दूसरी लाइन तुम लेते हो तो ये भी यहीं खत्म हो रही है। तो हम एक कंसेप्ट था कि अगर दो लाइन किसी तीसरी लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में पैरेलल होती है, ये मैंने बताया। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें कि अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं पैरेलल टू आइदर ऑफ दी वन, किसी भी लाइन के L के पैरेलल कर दूं या M के पैरेलल, किसी एक लाइन के पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये L और M, हमने एक P लाइन ड्रॉ करी विच इज पैरेलल टू, सपोज करो L के पैरेलल मैंने P लाइन ड्रॉ कर दी, तो तुम्हें ये तो मिल गया ना कि P और M भी पैरेलल है। ये थ्योरम थी हमारी कि अगर एक लाइन दो लाइन के पैरेलल होती, दो लाइन अगर किसी एक लाइन के पैरेलल होती है तो वो आपस में भी पैरेलल होती है। हैव यू अंडरस्टूड? अब देखो, अब तुम यहां पर देख सकते हो कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये कौन सा एंगल बन रहा है, देखो दोनों के अंदर है, मतलब ये लाइन है और ये लाइन है। देखो अब आराम से देखो इसको, ये दोनों पैरेलल है और ये अंदर की साइड एंगल है, तो ये कैसे है, और आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। यहां पर अगर मैं नाम दे दूं M है, यहां पर अगर मैं P Q यहां पे R दे देता हूं, यहाँ पर S दे देता हूं, और ये हमारी U और B लाइन है, ये मैंने नाम दे दिए U और B। अब तुम देखो UV और PQ पैरेलल है और OQ ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल जो लाइन है वो कैसी भी हो सकती है, अगर ये दो लाइन है इनको इंटरसेक्ट करने वाली भी हो सकती है, दो लाइन है इनको पैरेलल ये मीट करने वाली भी हो सकती है, ये दो लाइन है इनको टच करने ऐसे करने वाली भी हो सकती है, दो लाइन है इनको इस तरह से करने वाली, ये सभी की सभी ट्रांसवर्सल है। दिस इज ट्रांसवर्सल, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्सल, दिस इज आल्सो नोन एज ट्रांसवर्सल, दिस इज आल्सो नोन एज ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये जो मैंने एंगल मार्क किए हैं वो कौन सा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और तुम्हें पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये 30 है तो ये भी कितना हो गया 30। हैव अंडरस्टूड? सिमिलरली RS पैरेलल टू UV, ये दोनों पैरेलल है, और OS क्या है, ट्रांसवर्सल। OS क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ये 60 एंगल है तो ये भी कितना होगा, यहां तक देखो, X नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, X नहीं है अभी पूरा, ये इतना, ये भी 60 हो गया। X क्या है, इन दोनों एंगल का सम है, तो 30 प्लस 60, तो X इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री प्लस
60 degree and this will give you 90 degree. This is how we can find out the ये एंगल. अब तुम्हें ये एंगल फाइंड कर लिया. अब तुम्हें अगर ये एंगल पूछे, ये एंगल पूछा होता, सपोज ध्यान से देखना, अगर तुम्हें ये एंगल पूछा होता ये पूरा, तो हम कैसे निकालते हैं? तो हम निकालते हैं कि ये और ये एंगल, ध्यान से देखो, दिस और दिस, इतना पार्ट, ये कौन से हैं? को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180. तो ये 60 है तो ये कितना निकल जाता है? 120. और ये 30 है तो ये कितना निकल जाता? ये 30 है तो ये कितना निकल जाता? बताओ, 150. तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है, तो ये 150 होता है. अब दोनों को ऐड कर दो तो 270 डिग्री. हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट. ये वाला डेटा तुम यहां से भी ले सकते हो. ये हमने 90 निकाला, पूरा एंगल कितना होता है? 360. तो 360 में से तुम 90 माइनस कर दो, तब भी तुम्हें कितना मिलता है? 270 डिग्री. सो डिफरेंट कंसेप्ट तुम यूज कर सकते हो, बट तुम्हें पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं. कौन से एंगल बनते हैं और कौन से एंगल इक्वल होते हैं, किसका सम. तो यहाँ को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं तो सम यूज करेंगे. अब ये तुम्हें एंगल चाहिए तो वही सेम करो कि ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू, ये पी लाइन एक हमने ड्रॉ कर दी. ये हमारी सपोज करो ए बी है, ये हमारी सपोज करो सी डी है, और ये हमारी ये लाइन पी क्यू लाइन है. पी नहीं, ये पी क्यू लाइन है. ये एक लाइन ड्रॉ करी हमने पी क्यू. इसमें कंस्ट्रक्शन करो कि पी क्यू ड्रॉ पैरेलल टू ए बी, और ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ऑलरेडी गिवन है. तो हमें ये भी पता लग गया कि पी क्यू विल बी पैरेलल टू सी डी. ओके, अब हमें ये एंगल फाइंड करना है. ध्यान से देखो, ये एंगल, तो इस y के दो पार्ट कर दिए हमने, एक ये पार्ट कर दिया. ये जब लाइन ड्रॉ करी तो दो पार्ट हो गए, एक ये हो गया और एक ऊपर हो गया. तो ये दोनों एंगल कैसे हैं तुम्हें पता लग गया. देखो, अगर इस तरह से डायग्राम बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल कौन से हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. कौन से हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये 120 है तो ये भी 120 आ गया. चलो गुड. यहां पर हम यूज करेंगे कौन सा? ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा? दोनों का सम कितना होना चाहिए? को इंटीरियर एंगल्स है. को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 45 डिग्री प्लस इस y को मैं लिख लेता हूं ए बी. तो 45 प्लस ए, 45 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो a की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 45, और ये हो जाएगी तुम्हारी 135 डिग्री. और b तुम निकालो कि b इज इक्वल टू ये वाला एंगल 120. अब तुम्हें y इज इक्वल टू a प्लस बी कर दो, ऐड कर दो, तो 135 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 255 डिग्री. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द रेडियस. इस तरह के डायग्राम होते हैं, उनमें हमें एक पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन दी हुई है और देयर इज नो ट्रांसवर्सल, डायरेक्ट कोई भी उनके बीच में ट्रांसवर्सल नहीं है, तो हम क्या करते हैं? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. और हमें पता है कि किसी भी लाइन की पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो दूसरी पैरेलल लाइन की भी पैरेलल हो जाती है, और यही कंसेप्ट यूज करके हम इसको कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल हम डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेम चैप्टर. अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट दो. ओके, बाय, टेक केयर.